नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और हमारे परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। कभी कभी एक भक्त अपने बगीचे की देखभाल में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा करता था। एक दिन महाराज जी वहाँ पहुँचे और बोले कि जिस बगीचे में तुम अपने आप को इतना व्यस्त पाते हो, वो बगीचा तो वास्तव में हमारा है। तुम तो यहाँ पर एक प्रबंधक की तरह हो, यह हमारी संपत्ति है, यहाँ सब कुछ हमारा है। और जो प्रबंधक होता है उसे तो आसक्ति नहीं होती, जो ही उसे किसी जगह से हटा दिया जाता है तो वह चला जाता है। इसलिए तुम भी यहाँ पर एक प्रबंधक की तरह रहो। दोस्तों, महाराज जी की इस घटना में बाबा ने अपने भक्त को बहुत बड़ी बात कही। श्री महाराज जी अपने सारे भक्तों को यह खास संदेश देते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन के अंदर यहाँ पर है, जो कुछ भी तुम यहाँ पर कर रहे हो, वह सब कुछ हमारी संपत्ति है। हम उसी के मालिक हैं और हम ही उसके रखवाले हैं। तुम तो यहाँ पर खाली एक प्रबंधक की तरह हो, जिसे हमने कुछ प्रबंध करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए एक जिम्मेदारी दी है, और वो भी जितने समय के लिए दी है, बस उतने समय के लिए। उसके बाद में जब तुम्हें हम उस जिम्मेदारी से हटा देंगे और किसी और को उस जिम्मेदारी पर लगा देंगे, तो तुम उस प्रबंधक के पद पर नहीं रहोगे। अर्थात ये जीवन जो है एक प्रबंधक की तरह है, जिसके अंदर हम सारी जो गतिविधियाँ करते हैं वो उस बगीचे की तरह है, जो बगीचा किसी और का नहीं बल्कि स्वयं महाराज जी का है। जिस तरह एक बगीचे के अंदर माली चाहे कितना ही अच्छा प्रबंधक भी कर ले, माली चाहे कितना ही तन्मयता और मन से उन फूलों की, उन पौधों की रखरखाव कर ले, फिर भी आप बगीचे की प्रवृत्ति को पाएंगे कि उस बगीचे के अंदर जहाँ पर एक और पुष्प खिले होते हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं पुष्पों के नीचे कांटे भी होते हैं। यहाँ पर जो फूल खिलना है वह है महाराज जी की कृपा, महाराज जी का आशीर्वाद, और जो कांटे हैं वह हैं आपके जीवन के दुख सुख, उतार चढ़ाव। तो महाराज जी की कृपा के तले ही उन कांटों का निर्वाह भी होता है। यानी कि जो जीवन में आपके कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, वो सारे के सारे तो वास्तव में बाबा की ही कृपा से ढके रहते हैं। लेकिन हमें जिस प्रबंधन की जिम्मेदारी महाराज जी ने स्वयं दी है, हम उस प्रबंधन पद को छोड़कर स्वयं स्वामी बनने का ढोंग रचते हैं। लेकिन एक भक्त को, एक मनुष्य को जिस प्रबंधन को करने की जिम्मेदारी स्वयं महाराज जी ने दी हुई होती है, वही मनुष्य, वही भक्त कालांतर में यहाँ पर कर्म करते हुए उस प्रबंधन की जिम्मेदारी को त्याग कर स्वयं को स्वामी मान लेता है। और वह स्वामित्व का भाव होता क्या है दोस्तों? वह होता है वह बाहरी व्यक्ति जो उस बगीचे में आकर पुष्प तोड़ लेता है। जब एक बाहरी व्यक्ति आकर एक बगीचे में से फूलों को तोड़ लेगा, तो वहाँ पर क्या रह जाएगा? सिर्फ कांटे। ठीक उसी तरह से अपने जीवन के निर्वाह में आप जिन जिन घटनाओं, जिन जिन वस्तुओं और जिन जिन रिश्तों के ऊपर अपना स्वामित्व का भाव जगाते हो, और वह स्वामित्व का भाव आपसे महाराज जी के कृपा रूपी पुष्पों को छीन लेता है। उसके फूलों को चुन लेने के बाद में, महाराज की कृपा को हटा देने के बाद में, आपके पास जो बचते हैं वह कांटे, यानी कि आपके जीवन के दुख, उतार चढ़ाव, परेशानियाँ और मन की व्याकुलता। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन का जो बगीचा है, जिसका प्रबंधन आपके हाथ में है, वो भी कुछ समय के लिए उस बगीचे के अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर पुष्प खिलें, उन पुष्पों से बहुत ही मोह करने वाली सुगंध आए, तो ऐसे बगीचे को पालने के लिए थोड़ा आपको परिश्रम करना होगा। आपने देखा होगा कि जब बगीचे के अंदर माली जी तोड़ मेहनत करता है, तो वास्तव में उसी की मेहनत के कारण वो बगीचा खिलखिला उठता है। हालांकि उसी माली की करी गई जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी वह किसी भी फूल के नीचे से एक भी कांटे को हटा नहीं सकता। यहाँ तक कि वह तो प्रकृति के नियम में बाधक भी नहीं बनता। आप यहाँ पर इस पूरी संरचना को इस तरह से देख सकते हैं कि वह जो बगीचा है वह है आपका जीवन है। उस बगीचे के अंदर जो फूल हैं वो महाराज जी की कृपा है, और उन फूलों के नीचे जो कांटे हैं वह आपके जीवन के दुख, कष्ट और व्याकुलता है। इसके साथ ही अगर बाहरी व्यक्ति आकर बगीचे से फूल तोड़ता है, तो वह आपका स्वामित्व का भाव है। और यहाँ पर उस माली के द्वारा उस बगीचे के अंदर कांटे और फूलों के साथ रहते हुए जो आनंद वह प्राप्त करता है, वह आनंद वास्तव में आपकी आत्मा की शांति है, जिसका यह बहुत ही स्पष्ट मतलब है कि आपके जीवन के अंदर सुख दुख, आपकी परिस्थितियाँ महाराज की कृपा के तले अगर बनी भी रहती हैं, तो भी आपको उस माली की तरह सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। आपकी आत्मा के अंदर सुकून को प्राप्त करना चाहिए। आपको ये मानना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आपके पास में है और जो कुछ आपके पास में नहीं भी है, सारा का सारा
अभी भी वर्तमान समय में भी जिस समय आप सबसे ज़्यादा संकट में हैं, उस समय भी महाराज जी की ही कृपा से ढका हुआ है। बाबा के उन्हीं कृपा रूपी पुष्पों के तले वह कांटे के रूप में आपके पास में है। और दोस्तों, साथ ही आप महाराज जी के द्वारा कही गई वो बात कि तुम तो प्रबंधक हो, जब तुम्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा तो तुम चले जाओगे, उसके बाद में एक नए प्रबंधक को यहाँ पर लगाया जाएगा। अर्थात ये जो जीवन है, ये जीवन आपके शरीर त्यागने के बाद में यहीं पर रह जाता है और आप तो आत्मा के रूप में चले जाते हो, लेकिन इसी संरचना को चलाने के लिए, इसी निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रकृति फिर से किसी आत्मा का आगमन कराती है, फिर से किसी आत्मा को चुनकर यहाँ का प्रबंधक बना देती है। जब एक मनुष्य भक्ति के साथ साथ इन बातों की गहराई को भी समझ जाता है और महाराज जी के कहे गए कथनों के अंदर बाबा के गूढ़ रहस्य को भी प्राप्त कर लेता है, तो वह भक्त आने वाले समय के अंदर जिस गति के साथ में भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ पाता है, ठीक उसी गति के साथ में इस सांसारिक मोह से भी छूटता जाता है। क्योंकि दोस्तों, इस जीवन के अंदर जो दुख और कष्ट आते हैं, यह सांसारिक बेड़ियाँ कभी आपको रोक नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर पाला गया मोह आपको ज़रूर रोक सकता है। इस भौतिक संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी सामग्री, कोई भी धन संपदा जब आपको जाना होता है तो आपको कदापि नहीं रोकती। अंतिम समय तक अपने चित्त में मोह को धारण किए रहता है, भूल जाता है कि तुम तो यहाँ के एक प्रबंधक थे और जितना भी तुमने इस जीवन के अंदर काम किया है, कर्म किए हैं, वो सारे के सारे मात्र एक प्रबंधक की जिम्मेदारी को निभाते हुए किए हैं। और इस सारे के सारे प्रबंधन की जो रिपोर्ट है वो महाराज जी के पास है। बाबा स्वयं जानते हैं कि बाबा की कृपा दृष्टि के नीचे ही आप इस जीवन के प्रति उस प्रबंधक की नौकरी कर रहे थे। हाँ, जिस तरह से आपने किसी माली को अपने बगीचे की जिम्मेदारी दी हो और समय समय पर आप उस बगीचे की खुशहाली को देखते हुए उस माली से खुश हो जाते हैं, तो उसे कुछ ना कुछ उपहार और भेंट अवश्य देते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से महाराज जी ने जो जीवन आपको एक प्रबंधन करने के लिए दिया है, एक प्रबंधक बनाकर दिया है, उस जीवन को जिस तरह से आप फलते फूलते हैं, जिस तरह से उसका रख रखाव करते हैं, जिस तरह से उसके साथ में अपनी तन्मयता को जोड़े रखते हैं, इसके फलस्वरूप महाराज जी भी आपको आने वाले समय में उसी जीवन के दौरान, उसी प्रबंधन की अवधि के दौरान समय समय पर आपको उपहार भेंट के स्वरूप विशेष कृपा जरूर देते हैं। महाराज जी की इन सारी बातों का सार निकालकर आप अपने जीवन के अंदर एक काम शुरू कर सकते हैं। वो ये कि आज से ही अपने आप को एक बगीचे का माली मान लीजिए। जब आप स्वयं को माली मानकर उस माली की नौकरी करने पर आ जाएंगे, तो आप इस जीवन के अंदर घटने वाले सारे कर्मों को बिना मोह के साथ करेंगे, बिना स्वामित्व के भाव के करेंगे। भले ये जीवन आपको कांटे स्वरूप यानी कि कष्टों से, चिंताओं से, व्याकुलता से मुलाकात कराता है, फिर भी आप जानते होंगे अंदर अंदर कि मैं तो एक माली हूँ, न जाने कब मुझे यहाँ से जाना पड़ जाए, न जाने कब मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। ऐसा करने पर जो आपको सबसे ज़्यादा विशेष खास प्राप्ति होगी, वह होगी उस माली के द्वारा अनुभव किया जाने वाला वह सुखद एहसास, वो प्रसन्नता जो वह स्वामी नहीं होकर भी, एक प्रबंधक होकर भी उस बगीचे के रख रखाव करते समय हर दिन प्राप्त करता है। आप अपने पूरे जीवन को एक बगीचे की तरह लेकर चलिए और उस बगीचे रूपी जीवन के अंदर घटने वाली सारी घटनाओं को आप उन पेड़ पौधे, उन पुष्पों की तरह लेकर चलिए जो बगीचे में खिले होते हैं, और स्वयं को महाराज जी की ही खास आज्ञा से एक प्रबंधक की जिम्मेदारी देते हुए इस जीवन के प्रति लग जाइए। आप पाएंगे कि पहली बात, आपके अंदर अब कोई स्वामित्व का भाव नहीं है। इसके कारण आपकी जो आत्मा है वो बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र हर पल महसूस करेगी। दोस्तों, जब मनुष्य अपने मानवीय शरीर से कहीं पर भी किसी भी घटना पर स्वामित्व का भाव जताता है, तो वह भूल जाता है कि ऐसा करने पर उसकी आत्मा स्वयं कैद में आ जाती है। क्योंकि जहाँ पर आप स्वामित्व का भाव रखोगे, वहाँ से आपको जाने का मन नहीं करेगा, और ऐसा करने पर सबसे ज़्यादा जो कष्ट होगा वो आपकी आत्मा को ही होगा। अतः माली बनकर अपने जीवन को जब निर्वाह करेंगे, तो सबसे पहला जो मुख्य आपको फ़ायदा होगा वह होगा आपकी आत्मा का अति प्रसन्न रहना, अति स्वतंत्र रहना, स्वतंत्रता के भाव में रहना। दूसरा, आपको किसी भी घटना से, किसी भी वस्तु से, यहाँ तक कि किसी भी रिश्ते, किसी भी इंसान से मोह नहीं होगा। मोह नहीं होने पर आप उन्हें भी परेशान नहीं करेंगे। जैसे कि एक माली जब बगीचे का रख रखाव करता है, तो वह उनमें से किसी भी पेड़ पौधे, जीव जंतु को परेशान नहीं करता, ठीक इस तरह आपके द्वारा भी किसी और को परेशान नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको होगा वो ये कि शाम को जब वह माली उस बगीचे का रख रखाव करके वापस लौटने लगता है, तो अपने साथ में एक अथाह आनंद और संतुष्टि लेकर जाता है। बिल्कुल ठीक यही आनंद और संतुष्टि आपको इस जीवन के उपरांत प्राप्त होगी जब आप इस जीवन को छोड़कर वापस जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि महाराज जी की ये सारगर्भित बातें आपके जीवन का एक सुगम मार्गदर्शन करने में ज़रूर सहयोगी होंगी। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए,
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पर हमारे पेज हनुमान सेवा परिवार को सर्च करके उसे भी फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।